दोस्तों, रोजा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद होता है। रोजा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज, डायबिटीज, शुगर। और यही नहीं, रोजा वजन घटाने वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन ये फायदे तभी मुमकिन है जब आप रमजान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। रोजा रखने का जिस्मानी फायदा हासिल करने के लिए आप सभी को यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की रमजान के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ में रोजा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। इस वजह से वो रमजान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूलकर भी कभी रमजान के महीने में नहीं खाना चाहिए। और साथ में हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत फायदा पहुंचता है और इंसान अपने आप को पूरे दिन तरोताजा महसूस करता है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमजान के महीने में ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए और उनके भी ये काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको उन 4 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको आप भूलकर भी रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 1, तला और भुना खाना ना खाएं। दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि रोजे की हालत में वो अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त में ज्यादा तला हुआ और भुना हुआ और ज्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज्जा या बर्गर वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं। और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी ना खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को प्यास बहुत ज्यादा लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताजा फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीजों को पचाने में पानी की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से फिर इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमजान के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इफ्तारी के वक्त भी समोसे और पकौड़े खाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि भूखे पेट इनको खाने से भी इंसान के जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज रोज इनको खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसलिए आप इफ्तारी के वक्त भी पकोड़े और समोसे जैसी चीजों को बिल्कुल ना खाएं। नंबर 2, चीनी वाला शरबत ना पिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त में ये भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोजा इफ्तार हुआ वैसे ही वो चीनी वाला शरबत घट-घट पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी व शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसका कारण यह है कि दिन भर का खाली पेट होने के बावजूद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है तो ये आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता है, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक चीज होगी। और रोज रोज चीनी वाला शरबत पीने से गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ही ज्यादा मिली होती है।
याद रखें, जब ये चीनी तैयार होती है तो उससे पहले ये बिल्कुल काले कलर की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त इसमें सफेद रंग का केमिकल डाला जाता है जो इसके काले रंग को काट कर सफेद रंग में तब्दील कर देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने से या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए, बल्कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ में इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। दोस्तों, याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स भी भूलकर ना पिए, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या लिंका वगैरह ना पिए, क्योंकि इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिली होती है और पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स को पियोगे तो ये आपके जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से गुर्दों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में गुर्दों को पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो ये आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज हो सकती है और रोज रोज ऐसा करने से आपके गुर्दे बिमेज भी हो सकते हैं। इसलिए आप भूलकर भी इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं। इसके बजाय आप इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पी लें। ये आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीजें होती हैं। नंबर 4, सफेद चावल ना खाएं। दोस्तों, इसके अलावा आप सहरी के वक्त में व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि व्हाइट राइस इंसान के शरीर में बहुत ही जल्दी पच जाते हैं। सफेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये इंसान के शरीर में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी जरूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए याद रखें, सहरी के वक्त में सफेद चावलों को आप भूलकर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ब्राउन चावलों को या फिर चपाती खा लें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसकी वजह से ये इंसान के शरीर में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदारों को भूख भी कम लगती है। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। नंबर 1, सेब यानी कि एप्पल। दोस्तों, सबसे पहली चीज है सेब यानी कि एप्पल। ज्यादा वक्त पेट भरा रखने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन गिजा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। नंबर 2, जौ या ओटमील। दोस्तों, दूसरी चीज है जौ या ओटमील। सहरी के वक्त में इसको भी खाने से पेट काफी वक्त तक भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पचने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। ये इंसानी जिस्म में ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता है। नंबर 3, खट्टे फल। दोस्तों, रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाने चाहिए, जैसे कि नारंगी, अमरूद, नींबू, अंगूर, संतरा और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो एमिनो अम्ल को उत्तेजित करके फैट को खत्म करने का काम करते हैं। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट भरा भरा महसूस करता है। नंबर 4, हरी व पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, हरी व पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और ये वसा के रूप में जमा भी नहीं होती है। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये देर तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। इसलिए रमजान में हरी सब्जियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दूध और दही। दोस्तों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स
जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन को स्रावित होने से भी रोकता है। इसलिए रमजान के महीने में दूध और दही का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से वफात तक 9 रमजान गुजारे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीजें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीसे पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स। यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना, यानी कि इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताजा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्तहब है। और अगर ताजा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से, यानी छुआरे से रोजा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं। और उधर सूरज नीचे हुआ, यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। ये देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर ली और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था।
लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। अब दोस्तों, आपको उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ में तनावुल फरमाया करते थे। याद रखें, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून, कद्दू का तेल तो आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका थीं कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीजें अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। इनको आप बड़े ही शौक के साथ तनावुल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताजा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताजा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजाओं में से एक गिजा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी सफल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह की ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हजरते आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजा में से एक गिजा थी। आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दूंबा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी।
आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।